हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग एंड मस्ती विथ के। एंड फ्रेंड्स, आपके सामने है एक छोटा सा कोटेशन मोटिवेशनल। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट all of us have an equal opportunity to develop our talents. It means all of us, we all have doesn't equal talent, means हमारे पास टैलेंट इक्वल नहीं है, बट all of us have an equal opportunity to develop our talent, means हमारे पास अपॉर्चुनिटी, चांस, फैसिलिटी इक्वल है किसके लिए? डेवलप करने के लिए टैलेंट। पूरा कोटेशन का मीन्स है कि अगर हमारे पास इक्वल टैलेंट नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है ना, हासिल करने के लिए चांस तो है ना, अपॉर्चुनिटी है ना, फैसिलिटी है। दैट्स व्हाई वी हैव टू इम्प्रूव आवर टैलेंट। ओके, नाउ start our chapter. Mendeleev's periodic table. Mendeleev have discovered in 1869 to 1872, and he have the biggest scientist to develop the periodic table, and this periodic table plays most important role in the classification of element which were given by Mendeleev. Means periodic table बनाने का इनका बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर। मीन्स इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था क्लासिफाई करने में, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में। सर मेंडेलीव अरेंज द 63 एलिमेंट, मीन्स सर मेंडेलीव जी ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, विच वेर प्रेजेंट एट दैट टाइम। मीन्स उस टाइम पर ये 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग द एटॉमिक मासेस, मीन्स किसके बेसिस पे उनके किसके बेसिस पे उन्होंने उसे अरेंज किया? उन्होंने किया उनके मास पे, वेट के, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, बट वो फेल हो गए थे। बट अब आए थे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया था? उनके जो इंक्रीजिंग मास वेट, एटॉमिक मास वेट मीन्स वजन, वजन के हिसाब से उन्होंने उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर को सेटअप किया था एलिमेंट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट दे गिवन अ फॉलोइंग लॉ, उनके हिसाब से उन्होंने एक लॉ बनाया था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक की प्रॉपर्टीज है, किस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? एटॉमिक मास के ऊपर। इन दिस पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। मीन्स मेंडेलीव जी ने, मेंडेलीव सर ने जो एलिमेंट्स को प्लेस किया था, किस तरीके से किया था? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के, मीन्स उनके बेसिस पे, उनके डिपेंड पे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के, लाइक फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी। यह सभी चीजें उन्होंने देखकर उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ओके, Sir has found that the element repeated their physical and chemical properties a certain interval. Means सर को पता चला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कई जगह पे रिपीट हो रही है। मीन्स अलग अलग जगह पे वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, while horizontal rows are called periods. मीन्स आपको मैं अभी बताता हूँ, यहाँ पे तो आपको दिख रहा रहेगा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीन्स हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, मीन्स ऐसे स्ट्रेट लाइन इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ये कॉलम्स बोलते हैं, स्ट्रेट लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है
इसको बोलते हैं, लिखा है देखो, पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं ग्रुप्स। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया था। जो स्पेस छोड़ा है और अलग अलग बॉक्सेस में भी स्पेस छोड़ा है सर ने, क्यों छोड़ा है उसका रीज़न है कि आगे जाके फ्यूचर में अगर वो डिस्कवर हुए तो यहाँ पे प्लेस कर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आगे चलते हैं हम। अब पढ़ते हैं हम मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। मीन्स उसके बेनिफिट्स क्या थे, ये पीरियोडिक टेबल के बेनिफिट क्या थे, हिंदी में बोलते हैं हम गुण क्या थे उनके। एट दैट टाइम एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिवाइज so as to give them proper place in the periodic table। सर ने, मेंडलीव सर ने एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स जो थे उनको प्रॉपर प्लेस किया था। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, किसके ऊपर? उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर उन्हें प्लेस कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियसली मीन्स पहले हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, बेरिलियम हैव एटॉमिक मास कितना? 14.09 was changed to 9.4 to their correct value so that it plays before boron। मीन्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो बाकी के सर थे, डोब्रेनर ट्राइट्स, न्यूलैंड्स ऑक्टिव, इन सभी ने उनके जो मासेस बताए थे, कितने बताए थे बेरिलियम के? 19.09। बट एक्चुअल में मेंडलीव जी ने करेक्शन करके कितना आया उसका? 9.4। इसीलिए वो बेरिलियम जो है अभी बोरॉन से पहले प्लेस किया गया, मीन्स रखा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सर हैव लीव द सम स्पेस फॉर एलिमेंट्स विच वेर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। जो मेंडलीव सर ने है 3 स्पेस छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि आगे जाके डिस्कवर होंगे तो वहां पे आ जाएंगे। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, एज्यूम किया था। 3 ऑफ देम आर, जो 3 थे उनको प्रेडिक्ट किया था, वो कौन कौन थे? एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, आर गिवन बाय मेंडलीव। ये मेंडलीव जी ने बताया था और ये फ्यूचर में जाकर डिस्क्राइब सही हुए थे, मतलब करेक्ट साबित हुए थे। ये रॉन्ग साबित नहीं हुए थे। उनका जो अजम्पशन है इट वॉज करेक्ट। एज पर नोन नेबरिंग एटम, देयर एटम मासेस आर 44 और 68 एंड 72। मीन्स वो नेबरिंग एटम्स थे, उनके जो मासेस कितने थे? 44 थे, 68 थे, 72 थे, जो बाद में जाके डिस्कवर हुए थे रिस्पेक्टिवली। एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज आर प्रेडिक्टेड सर मेंडलीव विच वेर अप्रोक्सीमेटली सेम। जो सर ने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि सर ने प्रेडिक्ट किया और आगे जाके वो सही साबित हुए, करेक्ट साबित हुए। व्हेन दे आर डिस्कवर देयर नेम एज, जब वो डिस्कवर हुए तो उनका नाम क्या पड़ा? स्कैंडियम, Sc फॉर एक्का बोरॉन। जो एक्का बोरॉन उन्होंने बताया था उसका नाम क्या हुआ? स्कैंडियम। और गैलीलियम फॉर एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम का क्या हुआ? गैलीलियम। और जर्मेनियम किसका हुआ? एक्का सिलिकॉन का हुआ जर्मेनियम। इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव देयर इज नो स्पेस फॉर नोबल गैसेस। मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे नोबल गैसेस के लिए स्पेस नहीं है। हीलियम, नियॉन, एरेगॉन एक्सेट्रा, इन सब के लिए स्पेस नहीं है एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। बट सर हैज क्रिएट अ न्यू ग्रुप नोन एज जीरो ग्रुप्स। मीन्स जब वो डिस्कवर हुए तो सर ने क्या किया? न्यू ग्रुप बना दिया, उसका नाम क्या पड़ा? जीरो ग्रुप, विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मीन्स सर ने इस तरीके से दिमाग लगाया, आइडिया लगाया कि पीरियोडिक टेबल बनाने के समय उन्होंने प्लेस नहीं दिया था, बट जैसे डिस्कवर हुआ तो उन्होंने एक जीरो ग्रुप और बना दिया और एक भी पीरियोडिक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो डिस्टर्ब नहीं हुए। ये किनके थे? मेरिट्स थे। किसके?
मेंडेलीव के। अब आगे बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और वो करेक्ट कैसे साबित हुआ, ये बताता हूँ। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, और बाजू में है गैलीलियम जो एक्चुअल में डिस्कवर हुआ था। तो सर मेंडलीव सर ने क्या बताया था, जो एटॉमिक मास है किसका, एक्का एल्यूमिनियम का रहेगा 68। प्रेडिक्शन मीन्स एज्यूम किया था जब वो डिस्कवर भी नहीं हुआ था, और फिर एक्चुअल में कितना निकला उसका 69.7, लगभग सेम वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लिटिल भी डिफरेंस। और डेंसिटी सर ने बताया था 5.9 एंड कितना निकला एक्चुअल में 5.94, इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट का डिफरेंस है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया था सर ने, एक्का एल्यूमिनियम का बताया था लो होगा, और एक्चुअल में फिर कितना निकला 30.2, ये भी लो डेंसिटी है। फिर सर ने फॉर्मूला जो बताया था किसका, एक्का एल्यूमिनियम का फॉर्मूला डाला था कि मतलब इसके साथ सूट हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है। फॉर्मूला किसके साथ, क्लोराइड के साथ बताया था उन्होंने, ECl3 सर ने बताया था। और क्या आया फिर उसके बाद, गैलीलियम के साथ आ गया GaCl3, एग्जैक्टली करेक्ट हो गया ये भी। और फिर एक और है फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, सर ने क्या बताया था, ऑक्साइड का फॉर्मूला बताया था E2O3, तो इसका क्या हुआ Ga2O3। और सर ने ऑक्साइड का जो नेचर बताया था वो क्या बताया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया था, और एक्चुअल में डिस्कवर भी क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इट मीन्स सर हैज प्रेडिक्शन वॉज गोइंग परफेक्ट एंड राइट, सर ने जो अज्यूम किया वो एकदम परफेक्ट निकला, थोड़ा सा सिमिलरिटी डिफरेंस रहा और आगे जाके वो प्लेस हो गए उनके, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डीमेरिट्स, क्या पढ़ते हैं, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मीन्स उनके डीमेरिट्स क्या थे, मीन्स उन्होंने कौन सी गलती किए थे पीरियोडिक टेबल बनाने के समय, उन्होंने उनसे कौन सी गलती हो गई थी, ये अब हम पढ़ेंगे इसमें। पहला है कोबाल्ट CO एंड निकल हैव सेम एटॉमिक मास एज अ होल नंबर, दोनों का जो एटॉमिक वेट है, मास है, दोनों इक्वल है, और वो कौन है, होल नंबर में है, मीन्स होल नंबर में आते हैं उनके, बट दोनों के वेट है वो इक्वल है। सो देयरफॉर देयर इज कंफ्यूजन in the sequence of this element in the periodic table of Mendeleev। मीन्स सर कंफ्यूज हो गए थे कि इन दोनों को कहाँ पे रखे, ये दोनों का वेट तो इक्वल है और फ्यूचर में आके प्रॉब्लम हो सकती है, बट सर ने क्या कर दिया, उन दोनों को एक ही जगह पे प्लेस कर दिया। आप देख सकते हो, पीछे दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे देख सकते हो FeCO Ni Cu, ये 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें से CO और Ni का 59 है, कौन से ग्रुप में रखा है, 8th ग्रुप में रख दिया है, 4th कॉलम में। तो ये सर ने छोटी सी गलती कर दिए थे, तो ये उनके डीमेरिट्स हो गए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल आइसोटोप्स वर डिस्कवर, मीन्स पीरियोडिक क्लासिफाई होने के बाद, पीरियोडिक टेबल अगर क्लासिफिकेशन होने के बाद आइसोटोप्स भी डिस्कवर हुए। फिर क्या उसमें आइसोटोप्स क्या होते हैं, विच हैव सिमिलर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम है बट जो मास है एटॉमिक डिफरेंट है। सो दे शुड गेट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल बट इज सो चैलेंजिंग, उनको भी जगह तो चाहिए रहने के लिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको भी प्लेस तो चाहिए ना, तो सर मेंडलीव के लिए ये डिफिकल्ट चैलेंजिंग हो गया, मीन्स उनको बहुत प्रॉब्लम हुई कि किस तरीके से इनको प्लेस करे, ये भी उनका एक डिमेरिट्स हो गया। फिर आगे, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स विल डिस्कवर बिटवीन 2 हैवी एलिमेंट्स, मीन्स इट वॉज नॉट पॉसिबल,
ये बहुत डिफिकल्ट था कि प्रेडिक्ट करना जो दो हैवी एलिमेंट्स है उनको कहाँ पे प्लेस किया जाए. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स विल डिस्कवर बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स. जो दो एलिमेंट्स होते हैं हैवी वो किस तरीके से डिस्कवर होंगे और प्रेडिक्ट कैसे करेंगे हम उन्हें. ठीक है. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन द पीरियोडिक टेबल. जो हाइड्रोजन की पोजीशन है आपने देखा रहेगा, उसको अकेले उधर ऊपर बिठा के रखा था, उसकी भी प्लेस पोजीशन डिफिकल्ट हो गई, उसको कहाँ पे रखने का एक्चुअल में. ये सर की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मीन्स उनके डीमेरिट्स थे ये. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ हेलोजन ग्रुप. जो हेलोजन ग्रुप के साथ सिमिलर है और एज वेल एज अल्कलाई मेटल. अल्कलाई मेटल का जो ग्रुप है उसके साथ भी सिमिलर है. तो सर को डिफिकल्टी हो गई थी कि इसको कहाँ पे रखे. और अभी हम देख सकते हैं कि आगे किस तरीके से हाइड्रोजन की मैशअप होता है, मतलब किस तरीके से सिमिलरिटी है. कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और कंपाउंड ऑफ NaHCl का भी फॉर्म होता है सेम, और NaCl भी फॉर्म होता है. इस ऐसे ही H2O भी फॉर्म होता है, Na2O भी फॉर्म होता है, और H2S भी होता है, और N2S भी होता है. सिमिलरिटी किसके साथ है? हाइड्रोजन की अल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी की, मीन्स कंपेयर किए अल्कली मेटल को किसके साथ? हाइड्रोजन को. और अब फिर से करें, अभी हेलोजन के साथ करेंगे. एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है H2Cl2. ठीक है. कंपाउंड्स विथ मेटल्स और कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स. H2O नहीं, H2 और Cl2, ये दोनों Cl2 हेलोजन ग्रुप है और H2 है हमारा अलग से प्लेस किया था वहाँ पे, तो उसको उसके साथ ले रहे हैं अभी. तो इसमें क्या होगा? H2 के साथ होगा, देखो NaH हो गया, हाँ, मेटल के साथ होगा तो NaH होगा, और इसके साथ नॉन मेटल के साथ होगा CH4 होगा, और फिर वापिस से Cl2 लेंगे तो NaCl होगा और CCl4 होगा. ओके गाइस. And guys, if you have any doubts, any question, you can ask on comment section box. And this all notes you will provided on Telegram channel. This is given in our description box and Instagram ID also there. And guys, thank you so much for being patient and listening very carefully. थैंक यू दोस्तों. मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल. थैंक यू सो मच.